हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुलमोहर में। बिल्डिंग फाउंडेशन क्रिएटिंग इकोसिस्टम। आज हम गुलमोहर में एक छोटी सी बेसिक शेप्स की स्टोरी करेंगे। स्टोरी से पहले कुछ बुनियादी बातें या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें पता होनी चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। अब एज पेरेंट्स, गार्डियंस या पारिवारिक सदस्य होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि कहानियों का अपना एक बहुत बड़ा संसार है और बच्चों को कहानियों से बहुत प्यार है। तो बच्चों को कहानियों के खूब सारे अवसर दीजिए। कहानियाँ सुनने के, कहानियाँ कहने के, कहानियाँ लिखने के। अब अगर हम बच्चे को कहानियाँ सुनने के अवसर नहीं देते हैं और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कल को कहानियाँ पढ़ने लग जाएगा, लिखने लग जाएगा, खुद से कहानियाँ बनाने लग जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा है। जब तक हम उसको सुनने के पूरे अवसर नहीं देंगे तो उसको हम आगे की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते उससे कि वो बाकी का जो एलिमेंट है उसको पढ़ने के, लिखने के, कहने के वो कर पाएगा। तो हमें सबसे पहले बच्चे को कहानियाँ सुनाने के बहुत सारे अवसर देने हैं। कहानियाँ अपने आप में एक बहुत बेहतर टूल है बच्चे को बहुत कुछ सिखाने का। हम कहानियों से ही बच्चे को गणित सिखा सकते हैं, भाषा तो है ही है, उसके अलावा आसपास की सारी जानकारी बच्चे को कहानियों के द्वारा दे सकते हैं। बस इतना सा समझना है कि कहानियाँ उनके लिए बेहद ज़रूरी हैं और उनको हर दिन सुनाई जानी चाहिए। जनरली हम कहानियाँ बच्चों को सुनाते हैं रात को बेड टाइम स्टोरीज़ के रूप में, और ताकि बच्चे सो जाएं। पर उसमें एक कहानी का बेसिक एलिमेंट है जो कई बार खो जाता है, वो है बातचीत। जब भी बच्चों के साथ कहानियाँ कहें, बच्चों के साथ उस पर खूब सारी बातचीत करें। कहानी में ऐसा होता तो क्या होता, अगर कहानी में तुम होते तो क्या होता, तुम्हें कहानी में क्या सबसे अच्छा लगा, या कहानी में क्या बदलना चाहोगे। ये देखने में सरल प्रश्न लगते हैं, पर जब हम ये प्रश्न बच्चों से करते हैं, या कभी कभी बच्चे भी बहुत सारे प्रश्न करते हैं, तो इससे बच्चे का जो सोचने समझने का दायरा है वो बहुत बड़ा होता है और उसके बहुत सारे स्किल डेवलप होते हैं जो उसको आगे चलकर बहुत सारी मदद करेंगे, प्राथमिक के स्तर के बाद भी। इसलिए बच्चों के साथ कहानियों पे काम होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें बच्चों को कहानियों के ढेर सारे अनुभव देने हैं और बातचीत को कभी नहीं छोड़ना है। बातचीत हमेशा हमेशा करनी है। चलिए तो बढ़ते हैं फिर आज की कहानी की तरफ। हाय किड्स, हु एम आई? पहचानो पहचानो। यस, आई एम अ सर्कल। मेरा नाम है वृत्त। आई एम अ सर्कल। मैं हूँ गोलू, गोल गोल। आई डोंट हैव कॉर्नर्स। मेरा कोई भी कोना नहीं है। जैसे तुम कमरे में छुप जाते हो ना कोनों में, वैसे अगर मैं हूँगा तो तुम कहीं भी नहीं छुप पाओगे। आई गॉट अ कर्व्ड लाइन। मेरी बस एक घूमती हुई लाइन है जो कैसे जाती है? राउंड एंड राउंड, गोल और गोल। हाय किड्स, हु एम आई? मुझे भी तो पहचानो। यस, आई एम अ स्क्वायर। मैं वर्ग हूँ। मेरी 4 साइड्स हैं। 1 2 3 4। आई गॉट 4 साइड्स, यानी मेरी 4 भुजाएं हैं। हिंदी में मुझे चतुर्भुज भी बोलते हैं। और पता है, मेरे 4 कॉर्नर्स भी हैं। आई गॉट 4 कॉर्नर्स। येपी। हाय फ्रेंड्स, हु एम आई? मुझे भी तो पहचानो। यस, आई एम अ ट्राइएंगल। कौन हूँ मैं? आई एम अ ट्राइएंगल। मैं त्रिभुज हूँ। मुझे त्रिकोण भी कहते हैं। पता है मेरी कितनी साइड्स हैं? आई हैव 3 साइड्स। मेरी 3 भुजाएं हैं। और कॉर्नर्स, स्क्वायर की 4 कॉर्नर है ना, पता है मेरे कितने हैं? 3। मेरे 3 कोने हैं। आई हैव 3 कॉर्नर्स। हु एम आई? यस, आई एम अ स्टार। मैं हूँ सितारा। मैं एक सितारा हूँ, आसमान का प्यारा हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहते हो ना, मैं बस वही वाला स्टार हूँ। पता है, हम सब एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस में रहते हैं, बहुत ही सुंदर जगह।
वहाँ पे माउंटेन है और ट्रीज भी हैं, हट भी हैं, मून भी और स्टार भी है। हम सबके साथ वहाँ हमारी फ्रेंड भी रहती है, उसका नाम सिमी है। बट शी इज़ वेरी सैड, वो आज बहुत उदास है। वाई? क्योंकि उसे हम नहीं दिख रहे हैं। पता है हम कहाँ हैं? हम सब छुपे हुए हैं और सिमी हमको नहीं देख पा रही। वी ऑल आर हाइडिंग। देखो हम हैं तो यही, लेकिन छुपे हुए हैं। त्रिभुज पता है किसके पीछे छुपा है? जो शेप उसके जैसी है, माउंटेन उसके जैसे है ना, ट्राइएंगल जैसे दिखते, तो त्रिभुज उसके पीछे छुप गया है। अब बाकी शेप्स भी अपने जैसी शेप्स के पीछे छुपेंगी। स्क्वायर हट के पीछे छुपा हुआ है, हट का फ्रंट स्क्वायर जैसा है ना। और मून के पीछे कौन छुपा है? सर्कल, बिकॉज वो बिल्कुल मून की शेप का है। स्टार के पीछे स्टार छुपा हुआ है। अब हम सब छुप गए हैं और सिमी अब भी सैड है, बट अब हमसे नहीं देखा जाता। सिमी हमारी दोस्त है एंड वी वांट टू प्ले विद हर। तो हम सब ने सोचा है कि हम सिमी को मिल जाएंगे। हमने सिमी को आवाज़ लगाई है, सिमी हम यहाँ हैं। और सिमी खुश हो गई है। अब हम आएंगे। पहले मैं आऊँगा, सर्कल, फिर त्रिभुज ट्रायंगल, और मैं स्क्वायर, और मैं स्टार। yippee! हम सब आ गए हैं। अब हम सब साथ में खेलेंगे। वी विल प्ले टुगेदर एंड हैव फन। ये स्टोरी एंड्स। कैसी लगी बच्चों स्टोरी? आई होप कि स्टोरी अच्छी लगी होगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको याद है कहानी में कितनी शेप्स थी? हाउ मेनी शेप्स वर देयर? 1 2 3। काउंट करो। सर्कल 1, स्क्वायर 2, ट्राइंगल 3 एंड स्टार 4। यस, 4 शेप्स थी। वो कौन सी शेप थी जिसका कोई भी कॉर्नर नहीं था? रिमेंबर? याद आया कुछ? कौन कह रहा था कि वो राउंड एंड राउंड है और उसके पास हम छुप नहीं पाएंगे? यस, इट्स अ सर्कल, वृत्त। वो कौन सी शेप थी जिसके 3 कॉर्नर थे? किसके 3 कॉर्नर्स थे? यस, ट्राइएंगल। पहाड़ों के पीछे कौन सी शेप छुपी थी? पहाड़ कौन सी शेप के थे? ट्राइएंगल। तो उनके पीछे कौन छुपा था? यस, त्रिभुज, इट्स अ ट्राइएंगल। घर के पीछे कौन सी शेप छुपी थी? घर का फ्रंट कैसा था? यस, इट्स अ स्क्वायर। तो स्क्वायर घर के पीछे छुपा था। अच्छा बच्चों, अगर आप सिमी की जगह होते तो क्या शेप्स को ढूंढ पाते? आई गेस ढूंढ लेते। और क्या शेप्स आपकी फ्रेंड होती? हाँ, आपके तो सभी दोस्त बनाते हो। आप तो सभी को दोस्त बनाते हो, तो आपकी शेप्स फ्रेंड ज़रूर होती। आप अपने आसपास कितनी शेप्स को आप देख पा रहे हो? आप सब देखो, आप अपने रूम में बैठे हो या अपने घर में हो, वहाँ पे आसपास कितनी शेप्स हैं? बहुत सारी शेप्स हैं। और सारी शेप्स बिल्कुल सामने भी नहीं होंगी। कुछ कुछ कहीं ना कहीं लगेगा कि छुपी हुई हैं। तो अपने घरों में देखो कि हमारे आसपास कितनी सारी शेप्स हैं। आपको बहुत सारी शेप्स मिलेंगी और उनको काउंट भी करो। अच्छा, अब इस कहानी का हमने कोई नाम नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? बिकॉज वी वॉन्ट कि आप कहानी का अपना नाम सोचो, एक अपना सा नाम जो आपको लगता है कि कहानी का नाम होना चाहिए। तो कहानी को खुद से एक नाम दो। अच्छी थी ना कहानी? चलो फिर हम दोबारा मिलेंगे। बाय। आशा है आप बच्चों के साथ बात कर पाए होंगे।
ये जो कहानी के बाद बहुत ही छोटी सी कहानी थी जिससे बच्चों को बेसिक शेप समझाने की कोशिश की गई है। इसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न बच्चे को सोचने की दिशा में लेके जाते हैं और अभिभावकों को भी सोचने का मौका देते हैं कि हम किस तरह से बच्चों के साथ कहानियों में प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नों में भाषा आप देखेंगे तो हिंदी के शब्द हैं, तो उसके साथ अंग्रेज़ी के भी कुछ शब्द हैं, क्योंकि बच्चे अलग अलग वातावरण से आते हैं। कुछ बच्चे हिंदी में बोलते हैं, कुछ बच्चों की अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी है और कहीं ना कहीं बच्चों को हर भाषा सीखनी भी पड़ती है। तो ये भाषा सीखने का प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता चलता है, इसलिए उनको भाषा के हर शब्द से अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।